साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा, केम छो, कसा आहेस? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है धारा 7 सब क्लॉज ए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से। इस मामले में एक एफआईआर जो है दर्ज होती है। अल्टीमेटली अक्यूज जो है चैलेंज करता है एफआईआर को और कोर्ट जो है पिटिशन को अलाउ करते हैं और जो कंसर्न एफआईआर है उसे क्वैश करते हैं। तो क्या थे इस केस के फैक्ट्स, इसको समझेंगे और क्या थी डिफेंस की स्ट्रेटजी, इसको अपन समझेंगे। एक दरख्वास्त है आप सबसे कि एक नोटबुक जो है मेंटेन कर लें, साथ में अपनी फाइल लेके बैठे। देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि कोई ना कोई पॉइंट आपके जो है काम आ जाए और डेफिनेटली ये आपके लिए भी सहायक हो सकता है टू विन योर केस। क्लियर हो गया? तो आज का ये जो एजुकेशनल पार्ट है इसको हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग नोट डाउन करते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स को। जो ये कंसर्न जजमेंट है ये प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने। क्लियर हो गया? जजमेंट का डेट है 21 फरवरी 2026। इस केस में जो कंसर्न पिटिशनर है ये अक्यूज नंबर 2 है। पेशे से सब इंस्पेक्टर है, मींस ही इज अ पब्लिक सर्वेंट। इस पर यह आक्षेप था कि एक केस में ये जांच कर रहे थे। जांच में हेल्प करने के लिए, केस को क्लोज करने के लिए इन्होंने रिश्वत की मांग करी और रिश्वत थी 1 लाख रुपए। क्लियर है? मामले में कार्रवाई हुई एंड फाइनली ही इज चार्जशीटेड। कहना यह था इनका कि इस केस में कोई भी ट्रैप जो है वो कंप्लीट हुआ ही नहीं, क्योंकि ना तो मुझसे कोई रिकवरी है और ना ही मुझसे कोई एक्सेप्टेंस है। इसके अलावा पिटिशनर ने एक महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है प्रोवाइड करी कि जिस दिन ये एलिज वेरिफिकेशन हुए उस दिन मैं उस सिटी में था ही नहीं, मैं कहीं और था। कुल मिलाकर के जो वेरिफिकेशन की प्रोसीडिंग्स हैं इट इज फैब्रिकेटेड एंड कॉन्कॉक्टेड। देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इन अ प्रोसिक्यूशन अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, मोर स्पेसिफिकली अगर धारा 7A में है तो वहां पर कोर प्रिंसिपल क्या है? देयर मस्ट बी डिमांड एंड एक्सेप्टेंस। और अगर एक्सेप्टेंस नहीं भी है तो एटलीस्ट डिमांड मस्ट बी प्रूव। पर डिमांड का मतलब ये नहीं कि डिमांड ऑफ मनी, डिमांड ऑफ ब्राइब मस्ट बी प्रूव। सेटल्ड जो है जजमेंट है ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट की भी, ऑनरेबल हाई कोर्ट की भी, जो ये साफ कहते हैं कि डिमांड ऑफ ब्राइब अगर प्रूव नहीं है तो ऐसे सिनेरियो में केस जो है मेड आउट नहीं होगा। जिसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, वो क्या है कि क्या काम पेंडिंग था, क्या अक्यूज जो है कंपिटेंट था, क्या अक्यूज के पार्ट पे ओवरहेड था, क्या अक्यूज वास्तव में कोई डिमांड कर रहा था पैसों की टू अब्यूज द ऑफिशियल फंक्शन। ये आपको लिखने पड़ेंगे हाइपोथेसिस और इसके लाइट्स में फैक्ट्स को देखना पड़ेगा। अगर फैक्ट्स और लॉ के पॉइंट मिसमैच हो रहे हैं देन डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। एक बात जो है ध्यान रखिएगा कि मियर रिकवरी, मियर एक्सेप्टेंस इज नॉट सफिशिएंट। डिमांड और ब्राइब में पुनः लिखाता हूं आपको, ये मस्ट है। तो कोर्ट ने कहा जो बेसिक इंग्रेडिएंट है डिमांड और ब्राइब यही एब्सेंट है। तो ऐसे सिनेरियो प्रोसीडिंग्स जो है प्रोसेस का अब्यूज है और कोर्ट ने प्रोसीडिंग को जो है क्वैश कर दिया। जो ये कंसर्न फैसला है हमें सिखाता है 5 महत्वपूर्ण बातें। इसको जो है आप नोट डाउन करके रखिए। सबसे पहली बात कि हमें जब भी जाना है क्वेश्चन के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है। एक सेटल फाउंडेशनल प्रिंसिपल है जिसको हमें सदैव ही संज्ञान में रखना है। वो क्या है कि प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए अब्यूज ऑफ प्रोसेस, कि ऐसी प्रोसीडिंग्स या ऐसे फैक्ट्स जो अगेंस्ट लॉ जो है स्टैंड कर रहे हैं। क्लियर है? अगर आप फैक्चुअल कंट्रोवर्सी पे जाएंगे या आपके फैक्चुअल एस्पेक्ट्स हैं तो आप जीत नहीं पाएंगे। आपको एक ही पॉइंट पर जो है काम करना होगा कि प्रोसीडिंग्स जो है अब्यूज ऑफ प्रोसेस है। मैंने कई बार देखा है कि आप लोग काम करते हैं पेंडेंसी पे या कॉम्पिटेंसी पे या अदर सिनेरियो पे, पर आप लोग भूल जाते हैं डिमांड ऑफ ब्राइब को। सबसे पहला अटैक डिफेंस का होना चाहिए डिमांड ऑफ ब्राइब के ऊपर। अगर डिमांड ऑफ ब्राइब पर आपने अटैक किया, उस बारे में स्पेसिफिकेशन आप जुटा पाए, कोर्ट को जो है कन्विंस कर पाए, तो वहां पर आपको राहत मिल जाएगी। और कई ऐसे पैरामीटर हैं जहां पर हम लोग हिट कर सकते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए यदि आप एक लोक सेवक नहीं है, क्लियर है, आप एक प्राइवेट पर्सन है, तो ऐसे सिनेरियो में इंडिविजुअली या इन आइसोलेशन आप पर लागू नहीं होगा धारा 7 सब क्लॉज है पीसी एक्ट। तो ये पॉइंट भी अच्छा पॉइंट बनता है टू से दैट द प्रोसीडिंग्स आर अब्यूज ऑफ प्रोसेस। इसके अलावा केवल मियर वर्बेटिम है या कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है या ट्रांसक्रिप्शन से कोई डिमांड दिखाई नहीं दे रही है, या जो ट्रांसक्रिप्शन में एलिस डिमांड है और जो स्टोरी ऑफ प्रोसिक्यूशन है ये हाईली मिसमैच है, तो वहां पर अपन फायदा ले सकते हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा कि प्रोसिक्यूशन को अपना केस जो है साबित करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो जो फाउंडेशनल फैक्ट्स हैं उसके बारे में जो स्पेसिफिकेशन है वो भी कॉम्प्रोमाइज या सस्पेक्टेड नहीं होने चाहिए। अगर वो हैं डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। एक बात जो है नोट डाउन कीजिएगा, अगर डिमांड ऑफ ब्राइब साबित नहीं है, मियर रिकवरी, मियर एक्सेप्टेंस जो है सफिशिएंट नहीं है केस के लिए। इसके अलावा अगर आप मौके पे नहीं है, आप कहीं और हैं, इट इज कॉल्ड प्ली ऑफ एलाबाई, इसको भी जो है आप काम में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर ट्रैप सक्सेसफुल नहीं हुआ, कोई रिकवरी नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, सिर्फ केस जो है टिका हुआ डिमांड के ऊपर, तो वहां पर अधिक पॉसिबिलिटी होती है और ऐसे सिनेरियो में बहुत ही ज्यादा आवश्यक है प्रोसिक्यूशन के लिए
टू कंप्लाई विद सेक्शन 17A ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें तरीके से प्रोसीड करना है। तो एक फंडामेंटल आप साथ में ये भी नोट कर लीजिए कि जब भी एफआईआर हो, क्वेश्चन के लिए डायरेक्टली मूव करने की बजाय सबसे पहले एफआईआर को पूरा पढ़ो, एफआईआर में खामियां क्या है उसको देखो, उसके बाद एक ड्राफ्टिंग करना है आपको, वो आप नोट डाउन कर लो। ड्राफ्टिंग करना है आपको मेमोरेंडम का, ये सबमिट करना अथॉरिटी को, आपको दबाव डालना है अथॉरिटी पे सबमिशंस के जरिए कि आप हमारे इन पॉइंट पे जांच कीजिए, जो ये लीगल कंप्लायंसेस इसको पूर्ण कीजिए। अगर वो नहीं करते हैं जांच या कंप्लायंसेस पूरी नहीं करते हैं, देन डेफिनेटली वी कुड चॉक आउट अ केस फॉर अब्यूज ऑफ प्रोसेस। अगर हम क्वेश्चन में जा भी रहे हैं उदाहरण के लिए और कोर्ट ने क्वेश्चन नहीं करा, तो कम से कम इन अल्टरनेटिव हम लोग वहां पर रेमेडी ये ले सकते हैं कि साहब हमारे जो बिंदु हैं इस पर तो कम से कम निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो वहां पर एम्पल जजमेंट है जहां कोर्ट ने ऑर्डर किए, और अगर उन बिंदुओं पर जांच तब भी आईओ नहीं करता है, तो डेफिनेटली यू कुड हैव द बेनिफिट सब्सिक्वेंटली इधर इन डिस्चार्ज एंड सब्सिक्वेंटली यू मे मूव फॉर क्वेश्चनिंग आल्सो। तो मेरा निवेदन आपसे ये है कि चीजें आसान है पर मामले जो है टेक्निकल है। जब तक एक्सपर्ट काउंसिल साथ में आपके नहीं होंगे, सही राय आपके साथ में नहीं होगी, तब तक आप एक मजबूत पक्ष नहीं रख पाएंगे। इसलिए बगैर घबराएं अपने केस पर ध्यान दें। ये ना समझें कि आपके पड़ोस में कोई अच्छा एडवोकेट है या कोई अच्छा मिलने वाला है, वो आपको बेहतर तरीके से वर्कआउट करवा पाएगा। अगर उसमें वर्कआउट करने का दम है, वो अपने विषय का एक्सपर्ट है, देन ही कुड हेल्प। पर वो एक सामान्य प्रैक्टिशनर है, उसको इस विषय पर जानकारी नहीं है, तो मेरे हिसाब से परहेज करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो मेरा आप सबसे यही आग्रह है, यही निवेदन है कि वी मस्ट चूज द बेस्ट वन, वी मस्ट चूज द बेस्ट डिफेंस, वी मस्ट हैव द बेस्ट फुट फॉरवर्ड, तभी हम जीत को जो है सुनिश्चित कर पाएंगे। क्लियर हो गया? तो इसलिए आप मेहनत करें, पॉइंट्स को निकालें, वर्कआउट करें और अपनी जीत को जो है सुनिश्चित करने के लिए प्रोसीड करें। अगर प्रयास इफेक्टिव नहीं होंगे तो आप जीत को सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। और कहते भी तो हैं कि अगर आपने शुरुआत अच्छी करी तो लगभग आपने आधा काम बेहतर तरीके से परफॉर्म कर दिया। तो इसलिए शुरुआत सही होनी चाहिए, काम सही होना चाहिए, ड्राफ्टिंग सही होनी चाहिए और पक्ष जो है मजबूत होना चाहिए। सफलता मिलती ही मिलती है। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय राम जी की।